कल्पना कीजिए, आपके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोहे के तीर धंसे हुए हों। हर सांस के साथ शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही हो, खून लगातार बह रहा हो। मौत सामने खड़ी है। यमराज आपके प्राण लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मौत से कहते हैं, ठहरो, अभी मेरा समय नहीं आया है। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में 58 दिनों तक, जी हां, पूरे 58 दिनों तक उन नुकीले तीरों की शैया पर लेटे रहे, तड़पते रहे, लेकिन अपने प्राण नहीं छोड़े। आखिर क्यों? ऐसा क्या खास था मकर संक्रांति के दिन में, जिसके लिए एक बूढ़े पितामह ने 58 रातों का नर्क जैसा दर्द सहन किया? नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति में। मकर संक्रांति केवल खिचड़ी खाने या पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को बदल सकता है। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह और मकर संक्रांति के उसी अद्भुत कनेक्शन को। अगर आप सनातन धर्म के इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जब अर्जुन के बाणों ने भीष्म को धरती पर गिराया, उस समय माघ का महीना चल रहा था और सूर्य दक्षिणायन में थे। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति दक्षिणायन के समय, यानी जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है, तब अपने प्राण त्यागता है, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। उसे बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। उसे अंधकार का लोक मिलता है। भीष्म पितामह ज्ञानी थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी प्राण त्यागे तो उनकी मुक्ति नहीं होगी, और इसीलिए उन्होंने एक असंभव निर्णय लिया। भीष्म के पास उनके पिता शांतनु द्वारा दिया गया इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी मौत उन्हें तब तक नहीं छू सकती थी जब तक वे खुद न चाहें। जब वे युद्ध भूमि में गिरे तो उनका शरीर छलनी था। अर्जुन ने बाणों का तकिया बनाकर उन्हें सहारा दिया। प्यास लगने पर अर्जुन ने धरती चीरकर गंगा की धारा निकाली, लेकिन इतनी पीड़ा के बावजूद भीष्म ने अपनी मृत्यु को रोक दिया। उन्होंने अपनी सांसों को अपने वश में कर लिया। वो इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने का। दिन बीतते गए, युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए, लेकिन भीष्म का युद्ध अभी भी चल रहा था, पीड़ा के साथ। अंततः वो शुभ घड़ी आई। सूर्य देव ने धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया। सूर्य की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो गई। इसे ही हम उत्तरायण या मकर संक्रांति कहते हैं। माना जाता है कि उत्तरायण के दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इस समय शरीर त्यागने वाली आत्मा सीधे ब्रह्मलोक जाती है और उसे पुनर्जन्म के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को शरीर के अलग अलग हिस्सों से समेटा और ब्रह्मरंध्र से मुक्त कर दिया। आसमान से फूलों की वर्षा हुई। एक महान योद्धा जिसने जीवन भर कांटों का ताज पहना था, अंततः प्रकाश में विलीन हो गया। तो मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व हमें याद दिलाता है भीष्म पितामह के उस महान त्याग और तपस्या की। ये दिन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। अगली बार जब आप मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य दें तो उस महान योद्धा को याद जरूर करें जिसने मोक्ष के लिए मृत्यु को भी कतार में खड़ा कर दिया था। आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आज के कलयुग में भी कोई अपनी मृत्यु को वश में कर सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दिव्य ज्योति देखने के लिए धन्यवाद।